टेट पास जरूर थे, लेकिन जो टेट का नेतृत्व करता जो प्रदेश के थे वो नहीं थे उसमें। तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ आज तक टेट पास पारा शिक्षकों के साथ कोई अधिकारी वार्ता हुई ही नहीं। मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि हवा हवाई बात करना बंद करिए कि हमने पूरा कर दिया है, और अभी नया सरकार बनाए थे इस आशा पे ये गाना मेरे पास, मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो ब्रह्मांड में कहीं भी कोई हो वहाँ घेराव का काम करेंगे। ये नमस्कार, एचडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी राज। इस वक्त मैं राजधानी राज्य के धुरुआ इलाके में हूँ और यहीं पर शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम का आवास है, जिनके आवास का घेराव करने के लिए आज टेट पास पारा टीचर्स पहुंचे हुए हैं। 13 सालों से ये अपनी मांगों को लेकर सरकार के आवास से उनके दफ्तर तक का चक्कर काट रहे हैं और ऐसे में इनकी मांग है कि मानदेय और समायोजन को लेकर के लंबे समय से आंदोलन करते भी आए हैं। राजभवन के पास भी आंदोलन किए हैं। हेमंत कैबिनेट के कई मंत्रियों से इन लोगों ने मुलाकात भी की है, लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर इन्हें भेज दिया गया है। तो ऐसे में एक बार फिर से ये आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं टेट पास पारा टीचर से और जानते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सरकार के पास सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और ऐसे में अगर टेट पास पारा टीचर्स को लेकर सरकार विचार नहीं करती है तो फिर टेट पास पारा टीचर्स क्या करेंगे। हमारे साथ प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष है मीना देवी, इनसे जानते हैं कि क्या बातें हुई है वार्ता में। अभी आप गई थी? देखिए, वार्ता में अभी हम लोग गए हुए थे 5 मंडल सदस्य प्रदेश नेतृत्व करता, उसमें मंत्री जी बोले कि एकीकृत संघर्ष मोर्चा के साथ जब 16 घंटा वार्ता हुई तो आप लोग का मांग कहाँ छूट गया। तो हमारे ओर से बात आई कि देखिए वो टेट पास जरूर थे, लेकिन जो टेट का नेतृत्व करता जो प्रदेश के थे वो नहीं थे उसमें। पूरे झारखंड के टेट पास पारा शिक्षकों का जो समस्याएं हैं उनको लेके वो नहीं गए थे। तो कई बार बोलती है कि आप लोग का सारा मांग पूरा हो गया, हमने पारा टीचर्स का सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। जो रघुवर देखिए आपकी सरकार पूरे झारखंड में जो है वो भ्रम का जाल फैलाया गया है। आप लोग को लेकर भ्रम का जाल फैलाया गया, पूरा भ्रम का जाल फैलाया गया है कि टेट पास पारा शिक्षकों को डाक में रखा जा रहा है। माननीय मंत्री जी भी ये बात स्वीकार करते हैं कि टेट पास पारा शिक्षक योग्यताधारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य था कि 3 महीने के अंदर टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे हम। जब आपकी सरकार वेतनमान देने की इच्छा है, आप लोग वेतनमान देने के लिए राजी हैं, तो फिर समस्याएं क्यों आ रही? समस्याएं है इनकी इच्छा शक्ति पे। अगर इनका इच्छा शक्ति दृढ़ हो ना, मन में विश्वास हो कि टेट पास पारा से क्या कहेंगे हेमंत सरकार को आप लोग? एक तरफ वो भ्रम का जाल फैला रहे हैं तो दूसरी तरफ आप लोग वार्ता के लिए भी जा रहे हैं। देखिए क्या लग रहा है, सरकार के पास समय कम है, आप लोगों की मांगों को लेकर कितनी गंभीर? देखिए, हमारी मांगों को लेकर अगर सरकार गंभीर होती तो कम से कम एक आधिकारिक वार्ता टेट पास सफल सहायक संघ के साथ जरूर होती, लेकिन ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ आज तक टेट पास पारा शिक्षकों के साथ कोई आधिकारिक वार्ता हुई ही नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम लोग मिलने के लिए बहुत बार उनके दरवाजे में गए, लेकिन वो हम लोग को समय नहीं दिए, क्योंकि जो पिछले बार सत्र चल रहा था, सत्र के बीच में भी हम लोग उनसे मिले थे तो वो बोले थे कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे। उनका कहना था कि सब कुछ तो हम दे दिए। अगर सब कुछ दे धोखा किया गया, बिल्कुल हम लोग के साथ धोखा किया गया है। सीधे तौर पर कह रहे हैं पारा टीचर्स की धोखा किया गया है, कोई भी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है और हेमंत सरकार सिर्फ भ्रम फैलाने का काम की है। तो ऐसे में देखिए एक और यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, ये पारा टीचर है जो विरोध का ये तरीका अपनाए हैं, जहाँ पर ये काला कलर का ये टी-शर्ट पहने हुए हैं, पैंट पहने हुए हैं। शिक्षा मंत्री आवास घेराव रांची और पीछे भी इन्होंने कुछ लिखा है, शिक्षा मंत्री आवास घेराव रांची, हम लड़ेंगे हम जीतेंगे। और इस तरीके से ये अपने टी शर्ट पर लिखकर घेराव में पहुंचे हुए हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं?
मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि हवा हवाई बात करना बंद करिए कि हमने पूरा कर दिया है, हम लोग को पूरा नहीं किया है। और उसी को एक लिखित माध्यम से लोगों तक हमारे डेट पास आती तो जब कुछ सुना रहे थे। हाँ, देखिए बात है कि मंत्री महोदय इसके पहले जो हमारे रघुवर जी थे उनका मांग हमको पूरा, हमारी मांग पूरा नहीं किए तो आज वो हवा खा रहे हैं। और अभी नया सरकार बनाए थे इस आशा पे एक गाना मेरे पास, मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं, ऐलान यही करने आया मैं आज यहाँ मरने आया। जैसा कि आप सुनोगे भी कि अभी बोले कि बहुत आवाज घेरता है, हमको समझ में नहीं आता कि कोई मंत्री अंतरिक्ष में बैठा होगा वहां जा घेर लेंगे हम लोग। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो ब्रह्मांड में कहीं भी कोई हो वहाँ घेराव का काम करेंगे। ये मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता। आने वाला दिन आप देखिएगा कि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो कौन गद्दी पर रहता है और कौन कहाँ रहता है। तो कम है तो इसीलिए बता रहे कि वो बोले थे +3 मतलब 3 महीना में वो कर देंगे और -2 बचा हुआ है। अब 2 महीने में जितना ऑक्सीजन लेना है वो ले ले, उसके बाद हम सब तैयार हैं क्योंकि इस सरकार से हम शिक्षक तो एकदम खुश नहीं है। कैसे अल्पमानदेय में हम लोग जीते हैं इसका एक बार आकलन वो कर ले तो उनको समझ में आ जाएगा कि चंद पैसे में हम अपने माँ बाप का सेवा, अपने बच्चों का लालन पालन और खुद का कुछ बच्चे के भविष्य के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, कैसे करेंगे सोचनीय बिंदु है। ये विरोध करने का एक तरीका है आपका, ये विरोध करने का तरीका ये है कि कुछ लोग हमको बोलते हैं कि अरे तुम लोग को मांग तो पूरा हो गया है, हमारे 1.5 पास यही मैं कहना चाह रही हूँ कि हेमंत सोरेन और उनके कई मंत्री कहते हैं लोग देखें कि वास्तव में मांग पूरा नहीं हुआ, वरना 250 रुपए बर्बाद नहीं करते क्योंकि 250 रुपए हमारे लिए बहुत मायने रखता है। 250 रुपए में हम लोग आराम से कुछ न कुछ काम कर लेते हैं महीने का। सच्चाई यही है कि हमारी मांग पूरी नहीं है, बस इसी के कारण हम लोगों को दिखाने के लिए इसमें भ्रम में ना रहे। हाँ, लोग भ्रम में ना रहे। पारा टीचर्स की समस्या एकदम अनवरत चलती रहेगी इस सरकार में, लेकिन हम लोग, मैंने लिखा है, लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारा लड़ेंगे और जीतेंगे पारा टीचर्स कह रहे हैं और इनका ये विश्वास है। इस वक्त मैं शिक्षा मंत्री आवास के पास मौजूद हूँ, शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के आवास के पास मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप ये भीड़ देख पा रहे होंगे, ये पारा टीचर्स है जो आज शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन प्रशासन ने इन्हें रोक रखा है। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से रस्सी लगाकर यहाँ पर फोर्सेस तैनात है, हटिया डीएसपी यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर आपको मुस्तैद नजर आ रहे होंगे। सभी पारा टीचर्स को इस रोड में इस तरीके से रस्सी लगाकर रोक दिया गया है, इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। दूसरी तरफ इनकी वार्ता भी हुई है और इन्हें आश्वासन दिया गया है कि 1 हफ्ते के भीतर इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। दूसरी तरफ पारा टीचर्स का ये भी कहना है कि सरकार के पास महज 2 महीने बचे हुए हैं, जितनी ऑक्सीजन लेनी है ले ले, अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो जिस तरीके से रघुवर सरकार का हाल इन पारा टीचर्सों ने किया है उसी तरीके से हेमंत सरकार का भी हाल होगा। अब इंतजार करना होगा, देखना होगा कि हेमंत सरकार ने जो वादे किए, शिक्षा मंत्री ने जो वादे 1 पास पारा टीचर्स को लेकर के किया है, उन वादों को वो कितनी जल्दी पूरा कर पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।